गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के भक्तवली लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन के लिए हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ सेलेक्टेड पंक्तियां ली हैं। उनमें आए महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे और उनका प्रयोग भी समझेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है हमारे सामने, द पीपुल नीड टू नो द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द रोल्स एस्क्राइब टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। द सीजेआई सेड, सीजेआई ने क्या कहा? लोगों को राज्य के विभिन्न अंगों को सौंपी गई भूमिकाओं, रोल्स जो होता है भूमिकाओं के दायरे और सीमाओं को जानने की जरूरत है, सीजेआई ने कहा है। अस्क्राइब्ड का होगा सौंपी गई होगा इसमें प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, और अस्क्राइब का अर्थ होता है डिक्शनरी के अनुसार ये वर्ब है। पास्ट टेंस अस्क्राइब पास्ट पार्टिसिपल होता है, अस्क्राइब होता है पास्ट पार्टिसिपल इसका टू से दैट समथिंग वाज रिटन बाय और बिलोंग टू समबडी। लेख लिखने का, लिखने स्वामी होने या किसी को श्रेय देना के लिए उत्तरदायी ठहराना। लेख लिखने या स्वामी होने या किसी को श्रेय देना के लिए उत्तरदायी ठहराना इसका अर्थ होता है। तो इन पंक्तियों का अर्थ एक बार फिर समझ लेते हैं। लोगों को राज्य के विभिन्न अंगों को सौंपी गई, ऑर्गन्स इसमें आया है अंग, सौंपी गई भूमिकाओं के दायरे और सीमाओं को जानने की जरूरत है, सीजेआई ने कहा। इन पंक्तियों में यही है, स्क्राइब एक महत्वपूर्ण था इसमें। आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने है, देयर वे आर नेमी चंद्र जैन, रोमेश चंद्र एंड द विवेशस कविता। एक शब्द है विवेशस इसमें, जो कि एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है व्यक्ति प्रायः महिला के संबंध में यूज होता है ज़्यादातर। व्यक्ति प्रायः महिला, स्वस्थ, जिंदा दिल और खुश मिजाज के लिए इसका प्रयोग होता है। विवेशस इसका उच्चारण है। तो इन पंक्तियों का अर्थ यही हुआ, नेमी चंद्र जैन, रमेश चंद्र और जीवंत कविता थी। कविता जी के बारे में ये बताया जा रहा है, हाल में ही उनकी मृत्यु हुई है, तो उनके बारे में बताया जा रहा है इसमें कि वो जीवंत थी, जिंदा दिल थी, खुश मिजाज थी। विवेशस का आप लोग अर्थ समझ गए? एक बार पढ़ लीजिए। व्यक्ति प्रायः महिला, स्वास्थ्य, जिंदा दिल और खुश मिजाज होता है, विवेशस का एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं। उन्हीं के बारे में लिखी गई लेख से एक और पंक्ति ली गई है, हर इंसाइसिव रिव्यूज रिफ्लेक्टेड द स्पिरिट ऑफ द टाइम। जो लिखती थी तो कैसे लिखती थी? इंसाइसिव, उनकी तीक्ष्ण समीक्षाएं, समीक्षा लिखती थी, रिव्यूज हो गया, समीक्षा हो गया। और जो उनकी समीक्षाएं थी क्या करती थी? उनकी तीक्ष्ण समीक्षाएं उस समय की भावना को दर्शाती थी। स्पिरिट ऑफ द टाइम, उस समय की भावना को दर्शाती थी उनकी तीक्ष्ण समीक्षाएं। इंसाइसिव, महत्वपूर्ण बातों को अच्छी तरह स्पष्ट समझ रखने और दर्शाने वाला। तीक्ष्ण, व्यक्ति को दूसरा अर्थ में व्यक्ति के निर्णय लेने और दृढ़तापूर्वक अमल में लाने की क्षमता को दर्शाने वाला। तो इंसाइसिव का आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इन ए सिमिलर वेन, इन ए सिमिलर, इसी तरह, यहाँ पर सिमिलर वेन का होगा इसी तरह, इसी तरह। देवेंद्र राज अंकुर, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सेड, कविता हैड द कोरेज ऑफ कन्विक्शन टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड। स्पेड ए स्पेड का क्या अर्थ होता है? स्पष्ट रूप से, अच्छा है बुरा है उसका ध्यान नहीं रखते हुए एकदम स्पष्ट रूप से करना, कॉल ए स्पेड टू स्पेड, स्पष्ट रूप से कहना। इसी तरह इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कन्विक्शन। कन्विक्शन का भी समझेंगे, पहले पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। इसी तरह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक देवेंद्र राज अंकुर ने कहा, कविता में स्पष्ट रूप से कहने का दृढ़ विश्वास था। जो भी कुछ कहती थी उनमें ग्रेट कन्विक्शन के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में, जो सही है तो सही, गलत है तो गलत कहने का उनमें दृढ़ विश्वास था। स्पेड टू स्पेड, इसी प्रकार। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का समझ लेते हैं। कन्विक्शन देखिए नाउन है, जब नाउन के न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराए जाने की क्रिया, दोष सिद्धि, प्रबल मत या आस्था, प्रबल मत या आस्था, किसी काम के विषय में पक्का विश्वास होने की अनुभूति कन्विक्शन कहलाता है। कॉल ए स्पेड, फ्रेज ऑफ स्पेड है। स्पीक पेनली विदाउट अवॉइडिंग अनप्लीजेंट और एम्ब्रेसिंग इशूज, अप्रिय शर्मनाक मुद्दों में से बचे बिना, अप्रिय शर्मनाक मुद्दों से बचे बिना स्पष्ट रूप से बोलना कहलाता है स्पेड टू स्पेड। कॉल ए स्पेड बोलते हैं, सॉरी, कॉल स्पेड ए स्पेड। अगला है हमारे सामने, पांचवा है, जैतपुर would be the world's most powerful nuclear power plant. There would be 6 state-of-the-art EPR reactors with an installed capacity of 9.6 GWE that will produce low carbon electricity. इसमें एक इंपॉर्टेंट आया शब्द स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट का क्या होता है? आधुनिकतम। जैतपुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। जैतपुर would be the world's most powerful nuclear plant. जैतपुर would be the world most powerful nuclear power plant. There would be 6 state-of-art EPR reactors. क्या होगा? 9.6 गीगावाट की स्थापित क्षमता वाले 6 अत्याधुनिक EPR रिएक्टर होंगे इसमें, जो लो कार्बन बिजली का उत्पादन करेंगे। That will produce low carbon electricity. तो क्या अर्थ हुआ पूरा सेंटेंस का? जैतपुरा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली संयंत्र होगा और 9.6 गीगावाट की स्थापित क्षमता वाले 6 अत्याधुनिक, 6 स्टेट ऑफ आर्ट, 6 अत्याधुनिक रिएक्टर इसमें
होंगे जो लोग कार्बन बिजली का उत्पादन करेंगे। तो ये हो गया स्टेट ऑफ आर्ट, समझ गए हम लोग। तो स्टेट ऑफ आर्ट नाउन आधुनिकतम नवीन तकनीकों विचारों का अर्थ समझ लेते हैं अच्छे से। स्टेट ऑफ आर्ट नाउन होता है आधुनिकतम नवीन तकनीक विचारों और विशेषताओं को शामिल करते हुए उत्पादन के विकास में सबसे हालिया चरण स्टेट ऑफ आर्ट होता है। एडजेक्टिव के रूप में जब भी होता है तो तकनीकी विकास के सबसे हाल के चरण से संबंधित या संबंधित नवीनतम तकनीकों या उपकरणों का होना या उपयोग करना, तो स्टेट ऑफ आर्ट हो गया। तो आगे देखते हैं, आगे हमारे सामने है द मूव comes against the backdrop of military to military interactions on the ground since the standoff in eastern Ladakh in May last year। यह इसका अर्थ क्या होगा? यह कदम पिछले साल मई में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद से, स्टैंड ऑफ गतिरोध के बाद से जमीन पर सैन्य से सैन्य बातचीत, इंटरेक्शन बातचीत, ऑन द ग्राउंड बातचीत की पृष्ठभूमि के खिलाफ आया है। तो इसका अर्थ यही होगा, यह कदम पिछले साल मई में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद से जमीन पर सैन्य से सैन्य बातचीत की पृष्ठभूमि के खिलाफ आया है। तो ये समझ गए होंगे, नाउन है ये, पृष्ठभूमि, पृष्ठपट, बैकड्रॉप। और इसमें एक और शब्द आया है बढ़िया है, स्टैंड ऑफ, गतिरोध, गतिरोध हुआ। तो समझते हैं स्टैंड ऑफ नाउन है बहस, लड़ाई आदि के लिए उपयुक्त ऐसी स्थिति जिसमें समझौता संभव नहीं है और किसी पक्ष को लाभ या जीत नहीं मिल सकती, गतिरोध कहलाता है। तो गतिरोध समझ गए, बैकड्रॉप समझ गए, पृष्ठभूमि, पृष्ठपट। अगला हमारे सामने है द पुलिस हैव बीन ऑन देयर टोज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, ऑन देयर टोज, ऑन देयर टोज से क्या होता है वो समझ लेंगे अभी हम। रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी, अलर्ट होता है इसका, किसी भी स्थिति परिस्थिति संभावना से निपटने के लिए तैयार और चौकन्ना, इसको बोलते हैं ऑन देयर टोज। इसका प्रयोग होता है यहाँ पर। द पुलिस हैव बीन ऑन देयर टोज एवर सिंस द वायलेंट इंसिडेंट ऑफ September 26। On that day, a mob comprising relatives and friends of Nigerian national who reportedly died from a fall while being chased. Chase मतलब पीछा किया जा रहा था, तो पीछा करना होता है, chase by the police attacked the मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन। तो इसका क्या अर्थ होता? 26 सितंबर की हिंसक घटनाओं के बाद से पुलिस सतर्क, किसी घटना संभावित परिस्थिति संभावनाओं से निपटने के लिए तैयार है। उस दिन एक नाइजीरियाई नागरिक के रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ जो कथित तौर पर पुलिस द्वारा पीछा किए जाने के दौरान गिरने से मर गई थी। अटैक द मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन में इसकी घटना है। तो इसका अर्थ हुआ, और थोड़ा समझ लेते हैं, ऑन वंस टॉयज, ये होता है फ्रेज ऑफ टॉय है ये। रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी, अलर्ट, किसी भी घटना संभावित परिस्थिति संभावना के लिए तैयार और सतर्क, इसका अर्थ होता है। तो ये समझ गए, ही कैरीज आउट रैंडम स्पॉट चेक्स टू कीप एवरीवन ऑन देयर टॉयज। सेंटेंस का उदाहरण लिया गया है, सिमिलर, अटैक, क्विक विटेड, शार्प आदि इसका सिमिलर शब्द होते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। ऑन वंस टॉयज, रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी, इसका अर्थ है सही में। और आगे बढ़ते हैं, द मस्ट डिसिस्ट फ्रॉम स्पीकिंग ऑफ फॉर डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी फॉर फियर ऑफ रिप्राइजल। डिसिस्ट, रोकना अपने आपको, डिस्क्लोजिंग खुलासा करना होता है, देयर आइडेंटिटी पहचान, फॉर फियर ऑफ रिप्राइजल प्रतिशोध की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई होता है। रिप्राइजल का अर्थ होता है फ्रॉम द पुलिस, पुलिस से प्रतिशोध या बदले की कार्रवाई के भय से। अदर्स टॉक इन हस्ड टोन्स, मैंने धीमे दबे स्वर में बोलना, हस्ड टोन्स का अर्थ होता है दबे स्वर में बोलना। अबाउट नाउ स्ट्रोलिंग ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रोलिंग में पैदल चलना, टहलना, जोखिम भरा हो गया है। ऑन द स्ट्रीट हैज बिकम रिस्की एंड हाउ फॉरेनर्स आर बीइंग अरेस्टेड इन हॉट्स इन द डेड ऑफ द नाइट। रात के अंधेरे में किस तरह से विदेशियों को पकड़ा जा रहा है झुंड के झुंड में, इस तरह से काफ़ी ये रिस्की हो गया है टहलना। तो पूरे सेंटेंस का क्या होगा, अधिकांश पुलिस से प्रतिशोध के डर से, बदले की कार्रवाई के डर से, बोलने या अपनी पहचान का खुलासा करने से बचते हैं। अन्य लोग दबे स्वर में बात करते हैं कि कैसे सड़कों पर टहलना जोखिम भरा हो गया है और कैसे विदेशियों को रात के अंधेरे में झुंड में गिरफ्तार किया जा रहा है। सेंटेंस का अर्थ होगा डिस्क्लोजिंग, खुलासा करना, डिसिस्ट, रोकना, हस्ड टोन्स में दबे स्वर में, और रिप्राइजल प्रतिशोध की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई बता दिया गया। आइए थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसका विस्तार में। डिसिस्ट क्या है, भर्ब है रोकना। डिस्क्लोज भर्ब है किसी को कोई बात बताना या सार्वजनिक रूप से प्रकट करना होता है, डिस्क्लोज। खुलासा करना होता है, स्ट्रोल भर्ब है ये भी, जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल स्ट्रोलिंग होता है, चहलकदमी सैर करना, टहलना होता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट जो आए थे आप लोग समझ गए। आगे है, कहा है इम्प्रोसिनेटिंग एज द कंपनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, impersonating as the company's legal representative, the perpetrators gave an order to transfer over $16 million to 2 Chinese bank accounts. Impersonate क्या वर्ब है यहाँ पे, जाली आदमी बनना, अभिनय करना,
रूपारोप करना, प्रयास करना या धोखा देने के लिए भेष बदलना इत्यादि, इसका वेश धारण करना इत्यादि होता है। तो इस सेंटेंस का अर्थ होगा कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में प्रतिरूपण करते हुए, भेष धारण करके, कि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि हैं, करते हुए अपराधियों ने, परपिट्रेटर्स अपराधी होता है, ने 2 चीनी बैंक खातों में $16 मिलियन से अधिक हस्तांतरित करने का आदेश दिया। तो आप समझ गए। जैसे मान लीजिए कि मैं अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन अधिकारी की तरह ड्रेस वगैरह, कोई मान लीजिए मैं कोई सैन्य अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन सैन्य अधिकारी की तरह ड्रेस पहन लिया और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं सैन्य अधिकारी हूँ, उस तरह का हाव भाव दिखा रहा हूँ, तो इम्पर्सनेटिंग हो गया ये। इस तरह का वेश धारण करना तो इम्पर्सनेटिंग वर्ब होता है। जाली आदमी बनना, अभिनय करना होता है इसका अर्थ। अब बता दिया परपिट्रेटर, एक व्यक्ति जो एक हानिकारक, अवैध या अनैतिक कार्य करता है उसको बोलते हैं परपिट्रेटर। द परपिट्रेटर ऑफ दिस हॉरिफिक क्राइम मस्ट बी ब्राउट टू जस्टिस। एक उदाहरण लिया है कि जो अपराधी है इस क्राइम का, हॉरिफिक क्राइम का, मस्ट बी ब्राउट टू द जस्टिस, उसको जस्टिस करना, ब्राउट टू द जस्टिस करना लेना चाहिए। अभी आगे एक और है, हम पढ़ लेते हैं इसको भी। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ड्यूरिंग द ऑपरेशन द इंटरपोल पब्लिश मल्टीपल पर्पल नोटिस। तो पर्पल नोटिस क्या होता है? पुलिस अलर्ट पर्पल नोटिस इंटरपोल जारी करता है। कई 3-4 प्रकार के नोटिस जारी करते हैं, रेड नोटिस, पर्पल नोटिस, येलो नोटिस इत्यादि होते हैं। आगे वाले वीडियो में बता देंगे आपको कि उसका क्या होता है। 6 आर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? ये और तरीके होता है, तरीके होता है मोडस ऑपरेंडी, इसको तरीके होता है मोडस ऑपरेंडी। ऑब्जेक्ट, वस्तु, डिवाइस एंड कंसीलमेंट मेथड यूज बाय क्रिमिनल्स। ऑपरेशन के दौरान निष्कर्षों के आधार पर इंटरपोल ने कई पर्पल नोटिस प्रकाशित किए। पुलिस अलर्ट जो अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीके, वस्तुओं, उपकरणों और छुपाने के तरीकों के बारे में जानकारी मांगते हैं या प्रदान करते हैं। तो ये लोग समझ गए होंगे इसका अर्थ क्या हुआ। पर्पल नोटिस का थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटरपोल नोटिस सहयोग अलर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध है जो सदस्य देश में पुलिस के महत्वपूर्ण अपराध संबंधी जानकारी साझा करने की अनुमति देते हैं। तो ये नोटिस जो इंटरपोल जारी करता है ये हो गया। और पर्पल नोटिस जो होता है अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तौर तरीकों, वस्तुओं, उपकरणों और छिपाने के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने या प्रदान करना होता है। पर्पल नोटिस किस संबंध में दिया जाता है? अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तौर तरीकों, वस्तुओं, उपकरणों और छिपाने के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना या प्रदान करने के लिए पर्पल नोटिस जारी किया जाता है। कंसीलमेंट होता है छिपाव, नाउन है ये। तो पर्पल नोटिस भी आप समझ गए और कंसीलमेंट का भी अर्थ समझ गए। एक बार पुनः टेक्स्ट पाते हैं। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ड्यूरिंग द अर्थ सेंटेंस ऑपरेशन के दौरान निष्कर्षों के आधार पर ड्यूरिंग द ऑपरेशन द इंटरपोल पब्लिश मल्टीपल पर्पल नोटिसेस। इंटरपोल ने कई पर्पल नोटिस प्रकाशित किए हैं, जारी किए हैं, जो अब उसके बारे में बता रहा है यहाँ पे। पुलिस अलर्ट दैट 6 पुलिस अलर्ट जो अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीके, वस्तुओं, उपकरणों और छुपाने के तरीकों के बारे में जानकारी मांगते हैं या प्रदान करते हैं, यह पर्पल नोटिस होता है। कंसीलमेंट छुपा होता है और मोडस ऑपरेंडी होता है तौर तरीके। अपराधियों का मोडस ऑपरेंडी क्या है, हमारा मोडस ऑपरेंडी के तौर तरीके हैं किस तरह के। वी नीड टू अंडरस्टैंड द मोडस ऑपरेंडी टू क्रब द क्राइम्स। We need to understand the modus operandi of criminals operating in border areas to curb the trans-border crimes। ये भी सेंटेंस का उदाहरण हो गया कि हमें तौर उनके किस तरह से अपराधी तौर तरीके उनके क्या हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं, वो सबको समझना होगा, तभी तो हम अपराध को नियंत्रण में ला सकते हैं। तो ये मोडस ऑपरेंडी का होता है, तौर तरीके होता है। एक अंतिम है आज का। The app was in fact a Trojan horse virus that once downloaded could hack into the user's billing information and subscribe to paid premium services without the user's explicit approval, said the Interpol। Explicit इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आया है, एडजेक्टिव है ये। इसका अर्थ होता है क्लियर, मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड होता है, सुव्यक्त, समझने में सरल। आई गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन नॉट टू टच एनीथिंग, नॉट हाइडिंग एनीथिंग होता है एक्सप्लिसिट। एकदम प्रकट, इसमें कुछ भी गुप्त नहीं है, होता है एक्सप्लिसिट। एक वास्तव में ये पूरा सेंटेंस जो हमने ऊपर देखा है, टेक्स्ट का अर्थ क्या होगा थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक वास्तव में एक ट्रोजन हॉर्स वायरस था। द एप वाज इन फैक्ट ए ट्रोजन हॉर्स वायरस। जो एप था वो एक्चुअली में क्या था? ट्रोजन हॉर्स वायरस था, जिससे एक बार डाउनलोड करने के बाद, दैट वॉज डाउनलोडेड, एक बार डाउनलोड हो जाता है उसके बाद उपयोगकर्ता की बिलिंग जानकारी को हैक कर सकता है। कुड हैक इनटू द यूजर्स बिलिंग इन्फॉर्मेशन, प्रयोगकर्ता का जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है उसको हैक कर सकता है। और उपयोगकर्ता की, वो भी कैसे? उपयोगकर्ता की स्पष्ट स्वीकृति के बिना। एंड सब्सक्राइब टू पेड प्रीमियम, कोई प्रीमियम सर्विसेज हैं उसको सब्सक्राइब कर सकता है विदाउट द यूजर्स एक्सप्लिसिट अप्रूवल। उपयोगकर्ता के स्पष्ट स्वीकृति के बिना भुगतान की गई प्रीमियम सेवाओं की सदस्यता ले सकता है। ठीक है, इसका अर्थ यह होगा इस सेंटेंस का। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के वोकैबुलरी सेशन में इतना ही था। कल फिर कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के साथ ठीक 8 बजे आपसे मिलेंगे। और इसी तरह आप लोग सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और नए नए शब्दों को सीखिए, रोज़ पढ़िए और अपनी वोकैबुलरी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।